पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। 10 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने की ऐसी बड़ी गलतियां जिसका अब करना पड़ रहा है पश्चाताप। अपने 10 साल के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में किए गए कामों को गिनाने की बजाय ममता बनर्जी कर रही है नौटंकी। नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने 200 सीट का घोषणा की और 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम। अब 10 साल की कोई मुख्यमंत्री अपना परिचय अब 10 साल बाद दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ गलती की होगी उन्होंने जो उनको पश्चाताप करना पड़ रहा है। एक समय था कि वो हिजाब पहनकर इंशाअल्लाह और अल्लाह अकबर करती थी और अब उनको लगा कि हमसे भूल हुई, तो अब वो पश्चाताप कर रही हैं। 10 साल बाद कोई मुख्यमंत्री कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ, क्या करने की ज़रूरत है? अभी तो उनको काम गिनाना चाहिए अपने कि भाई मैंने ये काम किया 10 साल में, ये काम किया, इतने लोगों को रोज़गार पे लगाया, इतनी इंडस्ट्री खोली, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, प्रदेश का ऐसे विकास किया। वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने। और अब ऐसे इमोशनल मुद्दों पे जैसे कल गिर गई वो और कह दिया कि मुझ पर हमला हो गया। लोगों की संवेदनाएं समेटने के लिए सिर्फ नौटंकी कर रही है मुझे लगता है। और काफ़ी चीज़ें सामने आ गई है कि वह कोई हमला नहीं था, एक दुर्घटना थी। वो उनको ही भारी पड़ गया। नंदीग्राम के लोग कह रहे हैं कि आप तो बाहरी हैं, शुभेंदु हमारी भूमि पुत्र है, हमारी माटी का बेटा है। तो जो बाहरी का आरोप वो प्रधानमंत्री जी पर सब पे लगाती थी, अब वो उसका जवाब नहीं देते बन रहा उनसे नंदीग्राम में। तो इसलिए नंदीग्राम में उनकी ज़मीन खिसक गई, वो हार रही हैं और इसीलिए उन्होंने ये दुर्घटना जो हुई है उसको ये करार करने की कोशिश की कि मुझ पर हमला हो। देखिए, कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो सिर्फ कुर्सी है, आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस बंगाल के अंदर सीपीएम से सामने आमने यहाँ गठबंधन करती है, केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं। केरल से जब यहाँ पर आता है तो आदमी कांग्रेस को, सरकार को, सीपीएम का नेता गाली देता हुआ आता है। बंगाल में आता है तो गले में हाथ डाल लेता है। सीपीएम को दोनों मिलकर टीएमसी को गाली देते हैं। दिल्ली आते हैं तो तीनों आपस में गठबंधन कर देते हैं। तो विपक्ष अभी जो है वो बहुत ही गैर जवाबदार, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना, इसी से विपक्ष चल रहा है।